अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ मुदस्सिर इमरान। आज का हमारा टॉपिक है नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में से एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, यू नो दैट मॉलिक्यूल होता क्या है। आप इस वाले से ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसको रिप्रेजेंट करने का एक सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल कहलाता है। कुछ एलिमेंट्स के एटम्स ने आपस में रिएक्ट किया जिसकी वजह से बना एक कंपाउंड। उस कंपाउंड को आप एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल यूनिट उसका जो आप राइट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके मॉलिक्यूल पे ही है और इसकी टाइप्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा, मॉलिक्यूल्स की बेसिकली 6 टाइप्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन हैं। वो कौन से 6 टाइप्स हैं उनको राइट करते हैं। अब उसमें से जो फर्स्ट वन है दैट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब नेम से ही आपको डेफिनेशन बनानी है। आप खुद इस काबिल हों कि नेम को देखें, अंडरस्टैंड करें और आप उसके डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो ज़रा गौर करें कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है मोनो। मोनो मीन्स वन, सिंगल। एटॉमिक जो वर्ड है दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम एटम। आप यूँ कह सकते हैं कि ये एटम से बेसिकली हम ले रहे हैं। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा कौन सा? ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर ओनली वन एटम होगा। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो, उस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इंग्लिश में डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो वो यूँ बनेगी, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी मोनोएटॉमिक हैं। जैसा कि आप बात करें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन वगैरह, तो ये ऐसी गैसेस हैं जो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं। तो एटॉमिक फॉर्म ही उनकी मोलेकुलर फॉर्म कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ओनली वन एटम पर मुश्तमिल होते हैं। उन्हें हम नाम देते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है दैट इज डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे भी आप इसका ज़रा एनालिसिस करें तो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज डाई एंड सेकंड वर्ड इज एटॉमिक। अब डाई का मीनिंग क्या होते हैं? डाई मीन्स 2। एटॉमिक कहाँ से निकला होगा वर्ड? एटम से। अब ज़रा डेफिनेशन आप बनाने की कोशिश करें कि क्या बनेगी। वेरी सिंपल, अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली 2 एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर सुने, डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होगा? अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये एटम्स जो इस मॉलिक्यूल के अंदर है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। NaCl आप प्रीवियस लेक्चर में सुन चुके हैं कि एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड, घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। तो NaCl यहाँ पे आप देखें कि वन इज सोडियम एंड सेकंड एटम इज क्लोरीन। तो आप कह सकते हैं कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसके अलावा कोई एग्जांपल देखते हैं भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डायटोमिक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एटम इज हाइड्रोजन एंड सेकंड एटम इज क्लोरीन। आप कई और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि एटम सेम भी हो सकते हैं, जैसा कि H2, यहाँ पे 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। सेम ऐसे ही अगर आप ऑक्सीजन की बात करें O2, तो ये भी ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम्स हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन है, ये भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके अलावा कोई और एग्जांपल लिखते हैं जी, क्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अब इसके साथ आप कुछ एग्जांपल्स खुद भी राइट करें और कमेंट सेक्शन में राइट करके बताइएगा भी कि आपके माइंड में कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डायटोमिक हैं, उनको आप राइट करिएगा। ये आपके असाइनमेंट है।
उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे, दैट इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं जब तक राइट करूं आप तब तक डेफिनेशन इसकी माइंड में सोचे ज़रा क्या हो सकती है। आप सीक्वेंस को ज़रा देखें। मोनोटॉमिक वाज द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। डाइटॉमिक इज अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स एंड ट्राई मीन्स 3। इट मीन्स दैट ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे। तो आप डेफिनेशन क्या करेंगे, फटाफट आप लिख डालिए अपने रजिस्टर पे। A molecule consists of 3 atoms is called triatomic molecule। अब इसके कुछ एग्जांपल्स में हम आते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एक बात याद रखिएगा कि ये एटम सेम भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि सेम की बात करें, ओजोन ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, O3 इसका फॉर्मूला है, आप छोटी क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। ओजोन क्या है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बात करें वाटर की, तो वाटर क्या है जी, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे, यहाँ पे 2 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं और 1 एटम किस चीज़ का है, ऑक्सीजन का। तो टोटल कितने एटम्स हुए, 3। इट मीन्स दैट दिस इज ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये भी आप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एग्जांपल देखते हैं जी, आयनिक कंपाउंड एक और देखते हैं जी, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैल्शियम क्लोराइड। तो ये भी हमारे पास ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल में राइट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखें यहाँ पे 1 एटम इज कैल्शियम एंड 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हैज, सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड द नेक्स्ट वन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक। अब वर्ड को जरा गौर से देखें, होमो एटॉमिक। होमो एटम्स मीन्स दैट सेम एटम्स। आपने पढ़ा है होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, उसमें भी आपने देखा था द मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मीन्स दैट एक जैसी कंपोजिशन उनके अंदर थी, तो इस वजह से हमने उनको होमोजेनियस मिक्सचर्स का नाम दिया था। तो यहाँ पे अगर आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये वो एटम्स होंगे जिनके अंदर, ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें सारे के सारे एटम्स सेम होंगे, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स के एटम्स ही इनके अंदर मौजूद होंगे। एक ही एलिमेंट के एटम्स मौजूद होंगे तो सारे एटम सेम हुए, तो इसका मतलब हुआ कि ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें ऑल एटम्स आर ऑफ द सेम एलिमेंट। आप यहाँ पे एग्जांपल जो राइट की हुई हैं इनके अंदर से भी देख सकते हैं कि हमने कुछ इसमें एग्जांपल्स ऐसी भी राइट की हैं जिसमें एक ही एलिमेंट के एटम्स मौजूद है, तो वो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल में आ सकते हैं। अब जरा यहाँ से हम अंडरलाइन करते हैं, ये देखें यहाँ पे H2 सेम एटम से मिलकर बना है तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ। O2 अगर आप देखें तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। N2 इज ऑल्सो अ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है और होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में राइट किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए अलग से एग्जांपल्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से निकालें और इसके नीचे राइट कर दें तो ये आपके होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाएंगी। वैसे पेपर में जब पूछा जाता है तो आपने एटलीस्ट 2 to 3 एग्जांपल्स लाजमी राइट करनी है। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 and 5 एग्जांपल्स आपको राइट करवा दी हैं। आई होप सो इट शुड बी इनफ। इसके बाद आता है जी हमारे पास नेक्स्ट टाइप इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक, ये होमो का एंटी होता है। होमो मीन्स सेम एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट। अब डिफरेंट एटम्स से मिलके अगर कोई मॉलिक्यूल बना है तो उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे हम, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल डेफिनेशन क्या बनेगी, आ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब आते हैं जी इसकी एग्जांपल्स की तरफ। आपने जो ऑलरेडी राइट कर रखी है हमने एग्जांपल्स, इन्हीं में से एग्जांपल निकालनी है। अब वो कौन सी एग्जांपल यहाँ से निकाली जा सकती है, अगर आप देखें तो NaCl इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। HCl is also an example of heteroatomic molecule. H2O heteroatomic molecule. CO2 heteroatomic molecule. Magnesium chloride and calcium chloride, these are also the examples of heteroatomic molecules.
आई होप बात आपको समझ में आ गई होगी। कितने टाइप्स हो गए जी, काउंट करें जी, 1 2 3 4 एंड 5, और मैंने शुरू में कहा था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सिक्स्थ कौन सी है भाई, दैट इज पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता कौन सा है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत से एटम्स मौजूद हों, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। डेफिनेशन क्या बनेगी, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल्स में आप बहुत सी एग्जांपल आप राइट कर सकते हैं, आप ग्लूकोज की एग्जांपल राइट कर सकते हैं C6H12O6। इसके अलावा आप बेंजीन राइट कर सकते हैं C6H6। आप सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4। इसके अलावा अगर आपको एग्जांपल सोचें, आप शुगर की एग्जांपल दे सकते हैं, सुक्रोज की C12H22O11। तो आप ये एग्जांपल्स यहाँ पे लाजमी राइट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप शुगर के लिखें C12H22O11 शुगर की एग्जांपल है, तो ये भी आपके पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर आ सकती है। तो आई होप सो वेरी सिंपल टॉपिक था, आपको समझ में भी आया होगा। एक लास्ट मिनट में आपको इसका रिकैप देता हूँ। आज हमने स्टडी किया कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वन इज मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो मीन्स वन एंड एटॉमिक मीन्स एटम। It means that a molecule consists of only one atom is called monatomic molecule. Example of monatomic molecules are all noble gases: helium, neon, argon and krypton. Second one is diatomic molecule. Di means two, atomic means atom. Molecule, a molecule consists of two atoms is called diatomic molecule. For example, NaCl, HCl, H2, O2, N2 and Cl2. The next one is triatomic molecule. Tri means three. It means that a molecule consists of three atoms is called triatomic molecule. The examples of triatomic molecules are O3, H2O, CO2, MgCl2 and CaCl2. The atoms in the triatomic molecule and diatomic molecule may be different or the similar. And the next one is homoatomic molecule. Homo means same or similar. It means that a molecule consists of the same type of atoms is called homoatomic molecule. The examples are written already in the on the board, that H2 is homoatomic molecule, O2 is also homoatomic molecule, N2 and Cl2 are also examples of homoatomic molecules. And the next one is heteroatomic molecules. Hetero means different. It means that a molecule consists of different types of atoms is called a heteroatomic molecule. So the examples of heteroatomic molecules can be written as NaCl is a type of heteroatomic molecule, HCl is also a type of heteroatomic molecule, H2O, CO2, MgCl2, CaCl2, C6H12O6. Basically, these are also the heteroatomic molecules because the molecule consists of different types of atoms. Although these are in a large number, but these are different types of atoms. Hence, you can say that these are also the examples of heteroatomic molecules. And the last one is polyatomic molecule. A molecule consists of many atoms is called polyatomic molecule. For example, glucose, benzene, sulfuric acid, and sucrose or sugar. These contain the molecules which contain large number of atoms or many atoms. Hence you can say that these are पॉलीनॉमिक मॉलिक्यूल्स। आज का लेक्चर यहाँ तक ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।